हेलो, वेलकम टू डिजी ट्रेनिंग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अपीयरेंस में हम चीज़ों को कैसे यूज करते हैं और उसमें हम थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मेन्यू को कैसे हम चेंज कर सकते हैं या मेन्यू को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हम प्लगइन कैसे यूज करें। प्लगइन क्या होता है? बेसिकली हमारा प्लगइन एक फंक्शनलिटी देता है वर्डप्रेस, जिसके थ्रू आप कोई भी फीचर आप बना सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको थीम बनाना है तो आप एलिमेंटर यूज कर सकते हैं। आपको स्लाइडर बनाना है तो स्मार्ट स्लाइडर 3 यूज कर सकते हैं। आपको फॉर्म बनाना है तो हम निंजा फॉर्म यूज कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल आपके पास प्लगइन्स है। प्लगइन यूज करके आप क्या बनाते हैं? आप नए नए फीचर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्लगइन पे जाना है। प्लगइन पे आपको इंस्टॉल प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो जो जो प्लगइन आपके इंस्टॉल्ड होते हैं वो आपको दिखता है। उसके बाद अगर आपको कोई नया प्लगइन चाहिए तो आपको जाना है ऐड प्लगइन के अंदर। ऐड प्लगइन में आपको क्लिक करना है और जो भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे एलिमेंटर सर्च करना है। एलिमेंटर में यहाँ पे लिखूंगा और ये एलिमेंटर कीवर्ड पे यहाँ पे एलिमेंटर का प्लगइन हमारे पास शो करेगा। ये रहा आपका एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जिसके थ्रू हम प्रॉपर हम अपना थीम डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब मुझे क्या करना है? एक्टिवेट करना है। जब आप एक्टिवेट करते हैं तो इसकी जो फंक्शनलिटी होती है एलिमेंटर की, प्रॉपर आपके वर्डप्रेस में आपको एम्बेड हो जाता है और आप इस पे काम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे आपको एलिमेंटर शो करेगा। अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये फिर एक्टिवेट शो करेगा और फिर आपकी इसकी फंक्शनलिटी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब आप करते हैं तो आप इसमें देखोगे आपको एलिमेंटर शो कर रहा होगा। अब आप जाते कहाँ हैं? मान के चलोगे आपको पेज डिजाइन करना है या थीम या आपको पोस्ट डिजाइन करना है, वो आप करते हैं। इसमें मान के चलो मैं जाता हूँ ऑल पेजेस पे और मुझे होम पेज जो फ्रंट पेज है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था उसको हम एलिमेंटर के थ्रू थीम डिजाइन करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडिट पे जाना होगा। एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर और आप यहाँ पे क्या करोगे? टेम्पलेट्स यहाँ दे रखा है। पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट अभी आपको कैसा दिख रहा है। मैंने इसको क्लिक किया तो अभी आपका ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसमें कोई कंटेंट वगैरह नहीं डाला है, डिजाइन नहीं किया है। जब डिजाइन करेंगे तो प्रॉपर ये चीजें दिखेंगी। अब आप यहाँ पे गए, इसको आपने क्या किया? टेम्पलेट्स पे गए। यहाँ पे एलिमेंटर फुल ब्रीथ आप करोगे और फिर सेव करोगे। सेव करने के बाद अब ये प्रॉपर देखो, यहाँ पे होम था, होम हट गया, मतलब ये एलिमेंटर के लेआउट की अकॉर्डिंग ये हमारा बन चुका है। अब आप क्या करते हैं? आप जाते हैं एडिट विथ एलिमेंटर पे और ये जो आप पेज खुलेगा वो एलिमेंटर का लेआउट खुलेगा। उसमें आप कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर डिजाइन करना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको सारा चीज यहाँ पे आपको दे रखा गया है, इसको आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैं नेविगेशन ले रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे कार्ड्स कार्ड्स बनाने हैं, 4 कार्ड्स बनाने हैं। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं प्लस पे गया और मैंने यहाँ पे ले लिया आपका, मान के चलिए इमेज में सर्च करता हूँ और मैं ले रहा हूँ यहाँ से इमेज बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रैग करके आपको ड्रॉप करना है। ये ऑटोमेटिक ये आपका इमेज बॉक्स बन गया। क्लियर है? अब आपको चारों कंटेनर में यही चाहिए तो आप क्या करोगे? आप कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे और इसको कंट्रोल बी से आप पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके आप पेस्ट करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब राइट क्लिक करें, आप पेस्ट पे जाएं
आपको ऑटोमेटिक ये पेज ऑफ जो भी आप इस कार्ड्स के अंदर काम करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखता जाएगा इस फ्लैश बॉक्स में आपने क्या क्या रखा हुआ है। अगर आपको आपके साथ कार्ड्स हो गए, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इमेज यहाँ रखना है, आप क्लिक करोगे इमेज पे, मान के चलिए कि यही इमेज मैं लेता हूं, इसको मैंने क्लिक किया और ये इमेज आपको यहाँ पे आपको शो करेगी। ये रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये आपका इमेज शो करेगा। अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आप चाहें तो यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ हाउ टू डाउनलोड, ठीक है। तो जो आप लिखोगे टाइटल, वो टाइटल आपको यहाँ बन के आएगा। फिर आप जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो आपको कंटेंट में आता है। अब ये तो हो गया आपको क्या कि आप इमेज बॉक्स में आप क्या क्या कंटेंट लिखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लिंक दे दूँ, वो क्लिक करने पे यहाँ पे डेटा हमारा कहीं पे लैंड करे, तो आप यहाँ पे लिंक डालेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लियर है। टाइटल टैग हम क्या यूज कर रहे हैं, S3 यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टोटल 6 एडिटिंग टैग होता है, डी होता है, स्पैन होता है और पैराग्राफ, ठीक है। अब जब आप कंटेंट अभी आप लिख रहे हैं, फिर आपको इसका स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल के लिए इमेज पोजीशन आपका सेंटर में आपको लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना है आप राइट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप लेफ्ट लिखता हूँ। अलाइनमेंट आप स्टार्ट सेंटर आप जैसा रखना चाहें वैसे आप रख सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसा रखना चाहते हैं। इमेज के स्पेसिंग, इमेज जो है इमेज के बीच में आप कैसा स्पेस रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कंटेंट स्पेसिंग है, कंटेंट के अकॉर्डिंग आप चीजों को आप लिख सकते हैं। आप इधर से भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, आप यूनिट चेंज कर सकते हैं इसमें कि पिक्सल ये मरीम में कैसे में चाहिए वो आप कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं इमेज के बारे में। इमेज का ब्रीथ और हाइट अगर आपको बढ़ाना और घटाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि इसी बॉक्स के अंदर इमेज का हाइट ब्रीथ आप घटा या बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ब्रीथ हमने बढ़ा दिया, हाइट अगर आपको बढ़ाना है तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको और अच्छे से इसको मान के चलिए मैं 200 पिक्सल दे दूँ ऐसा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे रखना चाहते हैं। अगर मैं 0 दे दूं तो ये हम मान के चलिए हम ऐसा रखना चाहते हैं। बॉर्डर टाइप आप नन आप सॉलिड रखना चाहते हैं तो आप सॉलिड रख सकते हैं। डबल में रखोगे तो आप डैश्ड आएगा। आपको डॉटेड रखना चाहोगे तो आपका डॉटेड आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर आप कैसा रखना चाहते हैं और कैसा नहीं रखना चाहते। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड ले लूँ तो सॉलिड के बाद मैं बॉर्डर का विड्थ और हाइट देता हूँ। एक चीज यहाँ ध्यान से आप देखना कि अगर मैं ऐसे बॉर्डर हाइट भी देता हूँ तो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट चारों यहाँ पे एक साथ चलता है। लेकिन आप प्रॉपर अब मान के चलो कि आपको टॉप में ही डेटा को आप चेंज कराना है, बॉर्डर देना है, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, लॉक हो जाता है और उसके बाद आपका अब आपका सिर्फ टॉप ही यहाँ बॉर्डर आएगा। राइट चाहते हो तो राइट आएगा, बॉटम लेफ्ट, पता है अकॉर्डिंग टू आप जो आप बॉर्डर का स्पेसिंग देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो आप दे सकते। क्लियर है। उसके बाद बॉर्डर बॉर्डर का कलर है, कलर आप दे दो। बॉर्डर की रेडियस आप दे सकते हैं। बॉर्ड बॉक्स का अगर शेडो वगैरह देना है वो आप दे सकते हैं। हॉवर है, आप हॉवर भी दे सकते हैं। हॉवर का मतलब क्या होता है, आप माउथ को लेके जाते हो तब वो चीजें हमारी चेंज होती है। ऑब्विसिटी, ट्रांजैक्शन, ड्यूरेशन, ये जो भी चीजें हैं वो आपको करना पड़ेगा। आप खुद प्रैक्टिस करो, ये आपका और अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगा। और एक चीज और, इसके पहले जरूर आप लोग अपीयरेंस के बारे में देख लेना। उसके पहले आप पेज और पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका इंस्टॉलेशन कैसे होता है वर्डप्रेस का, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो आप वीडियो जो भी है वो आपको देख के आप यहाँ पे आओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा पेज कैसे हमारा क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज। कंटेंट है, टाइपोग्राफी वगैरह आपको यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं।
कि आप कंटेंट का फॉन्ट आप क्या रखना चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये रखना चाहता हूँ तो ये ठीक है। मैं पॉपिंस लेता हूँ सी, ठीक है। साइज वगैरह आप आपको बढ़ाना है, आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डिपेंड करता है। वेट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपर केस में रखना है, लोअर केस में रखना है, या बाय डिफॉल्ट जैसा हम कंटेंट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो वो चीजें आप कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। आपको लाइन की हाइट बढ़ानी है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। लेटर स्पेसिंग आप करना है वो आप कर सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग करना है तो वो आप कर सकते हैं। मतलब आप टाइपोग्राफी आप कंप्लीट आप प्रोसेस कर सकते हैं। आप कंटेंट में टेक्स्ट टेक्स्ट का शेडो रखना है, कलर आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम चीजें जो भी आप चीजें आप मैनेज करना चाहो वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब आप कर लेते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और ये जो मैंने 3 सेक्शन मैंने अभी नहीं बनाया, ये आप खुद बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं इस पर और अच्छे से बात करूंगा। अब एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन दिखेगा, मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन क्या होता है, बॉडी का जो भी आउटसाइड बॉडी आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और पैडिंग के अकॉर्डिंग आप इनसाइड बॉडी को मैनेज, लेआउट को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं मार्जिन देता हूँ, ये आप देखोगे कि ये डेटा चेंज हो रहा है। पैडिंग में जब आप जाते हो तो जो बॉडी है उसके इनसाइड में आप डेटा आप चेंज कर पाओगे। तो इस तरह से हम चीजों को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसमें भी सेम रूल है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक को आपको हटाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रीथ पे। ब्रीथ क्या होता है कि आपको जैसे कंप्लीट ब्रीथ कितना देना है, फुल ब्रीथ तो है कि कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। अगर इसमें फुल ब्रीथ नहीं होता बॉक्स के अंदर तो इसमें डेटा आपको चेंज होने को दिखता। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट पे रहने देते हैं। कॉलम स्पैन का क्या मतलब है, अपने पास जितने आप स्पैन यूज करना चाहते हो, तो ये भी आपका एक कंप्लीट है, तो इसमें भी हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर अगर रो स्पैन हो गया, मतलब डेटा को कैसे स्पेंड करना है, वो सारी चीजें आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं अलाइन सेल्फ की। आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। इसमें चीजें क्या होती है कि अभी हमारे पास बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा अलाइन सेल, राइट स्पैन, कॉल स्पैन ये भी काम नहीं करेगा। जब आपका रीड आइटम कुछ होगा तो ये सारा आपका वर्किंग होगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं पोजीशन की। पोजीशन पे आप जाते हैं कि आपको एब्सोल्यूट रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको कहाँ पे आपको रखना है वो आप रख सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। फिक्स आप करते हैं तो जहां पे आप चीजें आप जिस लेआउट पे आप चीजें बनाओगे उस लेआउट पे आपका फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस पर बाय डिफॉल्ट भी डालता हूँ, तो ये अपने लेआउट पे जैसा है वैसा रहे, ठीक है। CSS ID, CSS क्लास ये मैं बाद में अगली क्लास में बताऊंगा इसमें चीजें क्या होती है। वैसे बता देता हूँ कि अगर आपको CSS आता है तो आपने कस्टमाइज सेक्शन में आपने अगर आपने कोड लिखा हुआ है तो उसकी जो CSS ID है वो आप यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे CSS यूज हो जाएगा। और अगर आपको कोड आता है तो जो आपने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमारा डिजाइन होता है। कैश सेटिंग में आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये है। इनएक्टिव या एक्टिव आपको करना है वो आप देख। डिफॉल्ट के बाद आपका क्या है कि मोशन इफेक्ट्स है। मोशन इफेक्ट में ये आपके पेड है। अगर आप पे करते हो तो आप चाहो तो स्क्रॉल इफेक्ट्स, माउस इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। स्टिकी आप लगा सकते हो कि आपका जो मेनू है वो आपका स्टिकी हो जाए, इस तरह का कुछ। आपको डिफॉल्ट में क्या है, इंट्रेंस एनिमेशन, फेडिंग आप करोगे तो फेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा आएगा। फेडिंग डाउन करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा।
फिर इन राइट करोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, फिर इन अप करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो जैसे ही आप एनिमेशन आप देना चाहते हो, वो एनिमेशन आपके यूज हो जाएंगे। उसका टाइम ड्यूरेशन आप क्या रखना चाहते हो, डिले आप टाइम वगैरह देना सकते हो, तो मिली सेकेंड में आप चीजें यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या होता है, दो तरह का ऑप्शन है, एक नॉर्मल एक बॉर्डर है। नॉर्मल में आप जाते हो तो आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो प्रॉपर इमेज को, तो आपको किस रोटेशन में आपको डेटा को रखना है। 3D आप रोटेशन चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रख देता हूँ। ठीक है, फाइल हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में आप जाते हैं, पहले ऑफसेट आप देख लेते हैं। ऑफसेट में आप जाते हैं तो ऑफसेट का एक्स कोऑर्डिनेट आप एंड वाई कोऑर्डिनेट वो चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑफसेट्स यूज करके आप लेआउट के, आपका जो ग्रिड, सॉरी आपका जो कार्ड का लेआउट है उसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। स्केल में आप चाहें तो प्रॉपर्टीज में आप इसको डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कितना रखना है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। इस तरह से जितने भी आपके पास ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को आप चीजें यूज करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगा कि हम इसमें क्या क्या चीजों को कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको कोई इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह यूज करना है तो आप कर सकते हो। आपके ऑप्शन आते हैं कलर के लिए और इमेज के लिए। जब आप कलर करोगे तो जो बैकग्राउंड होगा वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। इसके पीछे का बैक इमेज है तो इमेज का बैकग्राउंड कुछ बनता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट वगैरह यूज करो वो आप कर सकते हैं। आप इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज भी आप चीजों को आप बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रहा होगा और इस पे आप काम कर रहे होंगे। तो आप इसको प्रॉपर देखिए, इस पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वन बाय वन इसके जितने भी लेआउट्स है उस पे प्रॉपर बनाएंगे और इसके बनाने के साथ साथ एक वेबसाइट भी हम बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम टूल्स पे बात करते हैं, टूल्स को समझते हैं। बॉर्डर मैंने सी स्टाइल में बता चुका हूँ तो वो आप देख लोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। मास्क में आपका क्या होता है, आप चाहें तो इसमें मास्क आप चेंज कर सकते हैं कि आपको रेक्टेंगल बनाना है, आपको शेप बनाना है, जो भी चीजें आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी जो मेरा कार्ड दिख रहा है ये डेस्कटॉप वर्जन पे दिख रहा है। अगर मैं इसको टैब पे देखता हूँ तो ये हमारा ऐसा दिखेगा, मोबाइल पे देखता हूँ तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो मोबाइल लेआउट पे ये जो टेक्स्ट है ये काफी पतला दिख रहा है, मतलब ये सही नहीं दिख। ठीक है, अब क्या करते हो कि आप रिस्पॉन्सिव पे जाते हो और इस लेआउट को आप क्या करते हो कि ये मोबाइल पे ना दिखे। ठीक है, तो मोबाइल पे मैंने हाइड कर दिया और इसके मोबाइल के अकॉर्डिंग आप नया एक कार्ड्स बनाते हैं कि वो कार्ड कैसे दिखे। और ये जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप कार्ड आप बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप 2x2 का बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दो ले लिया, दो कार्ड और दो कार्ड इसके और नीचे ले लूंगा। तो इस हिसाब से आप चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज बॉक्स लिया और इमेज बॉक्स में जाके मैंने ये कार्ड लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रॉपर लेआउट आ जाएगा। और लेआउट पे आप जाते हैं तो आपको चीजें आपको दिखेंगी कि डायरेक्शन क्या है, फ्लैग्स, इन बल्क, इन फिक्स, आप क्या यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें आप यूज कर सकते हैं। सेम चीज आप इस पे भी लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जब ये पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया, क्लियर, इमेज लगाने के बाद
ठीक है। इमेज को हम क्या करते हैं, स्टाइल में गए और इमेज में जाके इसके विड्थ इसके भी मैं बना देता हूँ। ठीक है। अब चीजें क्या होती हैं कि मैंने गया एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद रिस्पॉन्सिव पे जाने के बाद इस लेआउट को, इसको मैं डेस्कटॉप हाइड कर देता हूँ, टैब पे हाइड कर देता हूँ। अब ये क्या होगा कि हमारे मोबाइल लेआउट पे ये नहीं दिखेगा और डेस्कटॉप आइकन पे ये वाली जो लेआउट से वही दिखेगा। मोबाइल लेआउट अगर मैं करता हूँ तो उस लेआउट पे हमारा ये नहीं दिखेगा। आइए देखते हैं ये दिखता है या नहीं। इसको हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद इसके हम प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यू तो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये कार्ड्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। इसको मैंने इस पे क्लिक किया, या मैं इस पे ना क्लिक कर डायरेक्ट इसके कंप्लीट लेआउट पे मैं क्लिक करता हूं और इफेक्ट्स, काम करते हैं। इस पे मैं गया, एडवांस पे गया और रिस्पॉन्सिव पे जाके इसको मैंने पब्लिश किया। ठीक है। पब्लिश करने के बाद ये जो लेआउट से जो मैंने बना रखा है ये डेस्कटॉप लेआउट पे दिखेगा। अभी मोबाइल लेआउट पे हमारा जो दो कार्ड्स हमने बनाए वो नहीं दिखेगा। अब मैं इंस्पेक्ट पे जाके अब मैं इसको मोबाइल लेआउट करता हूँ तो यहाँ पे ये दो कार्ड्स मुझे दिखेंगे। अब मोबाइल लेआउट पे ये कार्ड्स मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो इस चीज के लिए मुझे क्या करना है, इस पर मैंने क्लिक किया, रिस्पॉन्सिव के गया, इसको मैंने चेंज किया। एज इट इज आपको सब पे आपको करनी पड़ेगी। एक आपको एक और लास्ट बचा हुआ है, उस पर भी कर लेते हैं। फिर मैं इसको पब्लिश करता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। देखिए मोबाइल लेआउट पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि डेस्कटॉप और टैब से इसको मैंने हाइड 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 किया हुआ है। मुझे इसको शो कराना है और मोबाइल लेआउट को मुझे हाइड करना है। ठीक है। फिर मैं इस पे भी जाऊंगा, एज इट इज सेम करूंगा। उसको मैंने ऑन किया और इसको मैंने हाइड किया। हाँ, देखिए अब ये मोबाइल लेआउट पे दो ही कार्ड्स दिखेंगे। अगर मैं इसको डेस्कटॉप लेआउट करूंगा तो प्रॉपर कार्ड्स आपको दिखेंगे, मोबाइल लेआउट के ऊपर कार्ड्स हट जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने थीम को। जब ये आप कर लेते हैं उसके बाद आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स आपके पेड हैं और कस्टम सीरीज भी आपके पेड है, लेकिन हम कस्टम सीरीज हम यूज करेंगे जो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से आप एलिमेंटर पे आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर आप डिजाइन बना सकते हैं। अभी मैंने अब रफली आपको चीजें बताई है, पहले आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। देन आगे हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक एलिमेंटर पे मैं वीडियो बनाऊंगा और एलिमेंटर से हम वेबसाइट को बना के देखेंगे। आज मैंने आपको प्लगइन बताया कि प्लगइन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और प्लगइन के थ्रू आप वीडियो बना सकते हैं। उसी तरह आप चाहें तो आप मल्टीपल प्लगइन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए भी आप प्लगइन यूज कर सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड प्लगइन यूज करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, सपोज कीजिए मैं प्लगइन यूज करता हूँ निंजा फॉर्म। सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे निंजा फॉर्म की प्लगइन आपको शो करेगा, और उसको आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। चाहे तो आप WP फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी यूज कर सकते हैं। ये आप यूज अच्छे से कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम एलिमेंटर पे बात करेंगे, एलिमेंटर पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और उसमें मैं फॉर्म भी एक्टिवेट करके आपको दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस चीज को प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।